नमस्कारः, अहम् अवधेश मिश्रः भवतां स्वागतं करोमि। अद्य वयं नयीदीपमणिका अष्टमी कक्षायाः पञ्चदशपाठः अस्ति प्रकाशस्य परावर्तनम् अपवर्तनं च चेत् सर्वे उद्घाटयन्तु। अद्य वयं प्रकाशस्य परावर्तनम् अपवर्तनं च इति पाठं पठामः। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ऐसा पाठ पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है और यह विज्ञान से संबंधित पाठ है। हमारे जो ऋषि महर्षि जो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर चुके हैं, जिनको आज हम ज़्यादातर भूलते हैं, नए वैज्ञानिक हैं उनके नाम से हम जानते हैं। तो हम उन वैज्ञानिकों को भी जानें जिन्होंने इसका प्रतिपादन बहुत पहले कर दिया है, जो भारतीय ऋषि रह चुके हैं। तो आज हम उस स्थिति को भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ को। प्रकाशस्य परावर्तनम अपवर्तनम च। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये यास्क मुनि का चित्र है। तो यास्क मुनि आज से 700 मतलब ईसा पूर्व 700 यानी ईसा मसीह का जो जन्म है उसको हम जीरो मानते हैं। अभी 2023 चल रहा है, तो इससे पहले की स्थिति होते होते जब वह जीरो की संख्या आती है तो उससे भी 700 साल पहले यास्क आचार्य हुए थे, जो महान वैयाकरण अर्थात व्याकरण को जानने वाले, अर्थात संस्कृत के जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसकी जानकारी रखने वाले आचार्य यास्क ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था निरुक्त। तो निरुक्त में शब्दों का अच्छा प्रतिपादन है, शब्दों के अर्थों के बारे में, शब्द के अर्थ किस किस अर्थ में हो सकते हैं एक शब्द, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग माने जाते हैं और 6 वेदांग में निरुक्त एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यास्क ऋषि ने बहुत पहले निरुक्त के बारे में कुछ शब्दों का जो प्रतिपादन बताया था कि ये शब्द इस अर्थ के लिए हैं, इन अर्थों के लिए इसका प्रयोग होता है, ये इस अर्थ के लिए है। आप समझ, तो इन चीज़ों का जो संकलन है वही कहलाता है निरुक्त। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने बहुत पहले वैज्ञानिक कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जिनको आजकल हम भूलने के प्राय पे हैं, लेकिन हमें जानना जरूरी है। जैसे भास्कराचार्य ने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत पहले बताया, न्यूटन से बहुत पहले बताया था इन्होंने। आचार्य कणाद ने अणुशास्त्र के बारे में बताया था, अणु, परमाणु, एटम बम जो हम जानते हैं, जो हर एक वस्तु की जो सबसे असीमित यानी जिसको हम पार्टीशन नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, जो अणु होता है, इसके बारे में बताया था। उसके बाद आचार्य भरद्वाज ने वायु विमान शास्त्र नाम का एक ग्रंथ ही लिख डाला, वायुयान शास्त्र, विमान शास्त्र के नाम से, जिसमें वायुयान की स्थिति कैसे बन सकती है। सोचे, आप खुद विचार करें, हम राइट ब्रदर्स को जानते हैं, लेकिन उनसे पहले आचार्य भरद्वाज ने इन सब चीज़ों का जिक्र किया है अपने ग्रंथ में, और उन्हीं चीज़ों को आजकल लोग उसको आधार मान के आगे काम करते हैं और नई नई चीज़ें बनाते हैं। आचार्य चरक के बारे में तो कौन नहीं जानता। मेडिकल साइंस में आचार्य चरक या सुश्रुत 2 महान वैज्ञानिक, महान रिसर्चर, महान ऋषि हुए हैं, जिन्होंने बहुत पहले ये सारी चीज़ों का खोज किया, बताया ये चीज़ें ऐसे ऐसे की जा सकती हैं। शल्य अर्थात सर्जरी के बारे में, सर्जरी की स्थिति कैसे हो सकती है, शरीर विज्ञान के बारे में, औषधि यानी मेडिकल साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है। चरक मुनि की पुस्तक का नाम है, बहुत इजी, आप याद कर सकते हैं। चरक की है चरक संहिता और एक है सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। तो बहुत महान ऋषि हुए हैं। बौधायन नाम के ऋषि हुए हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप जानते हैं, उसके बारे में बहुत पहले लिखा है इन्होंने। आप एक मैथ का फॉर्म जानते होंगे, पाइथागोरस को बाद में पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने अर्थात व्यक्ति ने उसको इन्वेंट करके कहा कि ये मेरी खोज है, लेकिन उससे पहले बौधायन ऋषि ने अपनी पुस्तक में लिख चुके थे। ऋषि का अर्थ ही होता है जो रिसर्च करे, अर्थात जो नए नए खोजों को नए नए खोज करे, नए नए प्रयोगों को सिद्ध करे, उसी को ऋषि कहते हैं। तो ये बहुत प्राचीन ऋषि हैं, इन्होंने बहुत सारे काम हमारे लिए किए हैं। तो चलिए अब हम पाठ का शुरुआत करते हैं। पंचदश पाठः अस्ति प्रकाशस्य परावर्तनम अपवर्तनम। पूर्व वयम प्रथमा अनुच्छेदा वयम पठामः, तदनन्तरं वयम हिंदी अनुवादं वयं ज्ञास्यामः। अस्ति यत्र पुरा 700 ईसा पूर्व यास्काचार्य नामना एक प्रसिद्ध विद्वान आसीत्। पहले 700 ईसा पूर्व, मैंने 700 ईसा पूर्व बताया क्या था कि 0 से 700 साल पहले यास्क आचार्य नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। आसीत अस धातु का पाष्ट लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। आसीत सह निरुक्त नामना एकस्य ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। उन्होंने निरुक्त नाम के एक ग्रंथ की रचना इन्वेंट किया, उन्होंने बनाया। संस्कृत वाङ्मये व्याकरणस्य क्षेत्रे तस्य शब्दानां निर्वचनानि व्याख्यातानि सन्ति। किं विख्यातानि सन्ति?
निर्वचनानि किम निर्वचनानि संस्कृत वाङ्मय व्याकरणस्य क्षेत्रे तस्य शब्दानाम, अर्थात संस्कृत वाङ्मय में अर्थात संस्कृत के क्षेत्र में संस्कृत के व्याकरण के क्षेत्र में उनके शब्दों का निर्वचनानि मतलब व्याख्या बहुत ही विख्यात अर्थात प्रसिद्ध है जो संस्कृत के क्षेत्र में, क्योंकि संस्कृत आदि भाषा जो है वह एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का काम क्या होता है, अच्छी भाषा का प्रचार प्रसार करके समाज की व्यवस्था को अच्छा बनाना। भाषा समाज को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो उनका ही काम था कि व्याकरण के क्षेत्र में जो शब्द हैं उनके अर्थ कहाँ कहाँ निकल सकते हैं इसको देख रहा। तो व्याकरण के क्षेत्र में संस्कृत वाङ्मय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्वानर इति शब्दस्य व्याख्या कुर्वन् सः अकथयत् यत् वैश्वानर शब्दस्य सूर्य अग्नि च द्वौ अर्थौ स्तः। शिष्यः अपृच्छन् कथं? सः अकथयत् अहम् एकं प्रयोगं कृत्वा युष्मान् प्रदर्शयामि। वैश्वानर यह शब्द इस शब्द की व्याख्या करते हुए कुर्वन् अर्थात करते हुए सः अकथयत् उन्होंने कहा यत् कि वैश्वानर शब्द के सूर्य चा माने और अग्नि माने अग्नि आग, सूर्य और आग दो अर्थ हैं अर्थात वैश्वानर के दो अर्थ हैं। शिष्यों ने पूछा कथम अर्थात कैसे हैं? तो उन्होंने कहा सः अकथयत् माने उन्होंने कहा अहम एकम प्रयोगम कृत्वा युष्मान् प्रदर्शयामि, मैं एक प्रयोग करके आपको प्रदर्शित करता हूँ अर्थात दिखाता हूँ। अगले पैराग्राफ में है सः एकम कास्य पात्रम अनयत् अनेन पात्रेण सह सूर्यस्य रश्मीन् केंद्रितान् कृत्वा गोमयं प्रज्वालयत्। सह माने वह अर्थात यास्काचार्य मुनि ने एक कासे के पात्र को, कासा एक धातु है, कासे से बने एक पात्र को बर्तन को अनेत माने लिया, अनेन पात्रेण इस पात्र से सह सूर्य से रश्मीन वह सूर्य की किरणों को केंद्रित करके सेंट्रलाइज करके, रश्मीन माने किरणों को, सूर्य की किरणों को सेंट्रलाइज करके एक ऐसे एंगल में रख के जिससे उसकी किरणें एक जगह इकट्ठी हों, केंद्रितान कृत्वा गोमयम प्रज्वालित। गोमय अर्थात करते हैं गो अर्थात गाय और मैं अर्थात उससे मल को यानी गोबर को, लेकिन गोमय को हम यहाँ उपला भी कह सकते हैं क्योंकि गोबर जो होगा वह तो गीला है यानी वह जलने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, और गोमय अर्थात उपला अगर अर्थ लेते हैं तो उपला जल्दी से जलने में सक्षम भी होता है। तो सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके कांसे के पात्र के माध्यम से उन्होंने उपले को प्रज्वालित यानी जलाया। अच्छा आगे देखते हैं। पुनः मणिना सहायेन अपि सह सूर्य से रश्मि भी गोमयम प्रज्वाल्य। उसके बाद पुनः माने फिर से मणिना अर्थात मणि के माध्यम से, मणि अर्थात स्फटिक मणि, स्फटिक मणि जो होती है वो बहुत चमकीली होती है और शीशे की तरह होती है पूरी तरह से गोल, तो उसकी कटिंग करते हैं। तो मणिना अर्थात स्फटिक के माध्यम से सहायता से भी अपि अर्थात भी सह वह सूर्य के रश्मि भी रश्मियों यानी सूर्य की किरणों से गोमयम अर्थात उपले को प्रज्वाल्य माने फिर जलाकर, एतत् माने यह, सिद्धम माने सिद्ध, प्रूफ, अक्रोत माने किया कि सूर्य और अग्नि दो समान अवस्था, कि सूर्य और अग्नि दोनों दो अर्थात दोनों समान हैं, अर्थात सूर्य का भी काम है ऊष्मा पैदा करना, हीट पैदा करना और अग्नि भी जलाती है। तो दोनों का अर्थ भी यहाँ पर वैश्वानर शब्द से एक ही हुआ। यानी इस ग्रंथ में ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ अलग अलग या अलग अर्थ होने से भी एक ही शब्द बन रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वैश्वानर शब्द से दो ऑब्जेक्ट यानी सूर्य और अग्नि दोनों का बोध हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर दो वस्तुओं का एक ही शब्द से अर्थ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम एक ही नाम से बुला सकते हैं और उनके काम भी लगभग एक जैसे हैं। यही लिखा है पुनः मणिना सहायेन अपि स सूर्यस्य रश्मिभिः गोमयं प्रज्वाल्य एतत् सिद्धम अकरोत् यत् सूर्य अग्निम च दो समानोस्ता। उन्होंने पुनः मणि की सहायता से सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके उपले को जलाकर यह सिद्ध किया कि अग्नि और मणि दोनों समान है। अद्यत्वे अपि वयम भौतिक विज्ञाने पठामः। आजकल भी हम लोग भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स साइंस यत् यदा अवतल दर्पणेन सूर्यस्य रश्मयः परिवर्तिताः भवन्ति तदा ते अपि एकत्रिताः अर्थात केंद्रितं भूत्वा ज्वलनशील पदार्थे अग्निं प्रज्वालयन्ति। आजकल हम लोग भौतिक यानी फिजिक्स साइंस पढ़ते हैं कि जदा माने जब अवतल दर्पण से सूर्य की रश्मियों को, सूर्य की किरणों को परिवर्तित कर दिया जाए, भवंती माने होती हैं, परिवर्तित होती हैं, तदा माने वे भी एकत्रित करके, एकत्र यानी इकट्ठा करके हो करके ज्वलनशील पदार्थ अर्थात जलने वाले पदार्थ, ज्वलनशील अर्थात जो जल्दी आसानी से जल सके,
इस पदार्थ में भी अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है। हम लोग फिजिक्स साइंस में भी पढ़ते हैं कि किसी ये कनकेव कहते हैं, कनकेव लेंस अर्थात अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इस लेंस के माध्यम से हम सूर्य की किरणों को इकट्ठा करते हैं और उससे हम किसी चीज़ को जलाने में बहुत ही जल्दी सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके उसको जलाने में सक्षम हो जाता है। हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया होगा कि लेंस को रख के और ऐसे एंगल में रखते हैं जिसमें से सूर्य की किरणें उसको आती हैं, और बैक साइड में हम एक पेपर रख देते हैं। पेपर रखकर ज़्यादातर किया तो अंदर उसके पेपर में अग्नि अर्थात काला पड़ने लगता है या जलने लगता है, ऐसा हम देखते हैं। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे एक चित्र है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये है परावर्तन, ये है अपवर्तन। परावर्तन मतलब होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मतलब होता है अपवर्तन। तो ये दोनों अपने कार्य, यहाँ पर सूर्य की किरणें इसमें पड़ रही हैं, ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के माध्यम से ये किरणें यहाँ पर इकट्ठी हो जा रही हैं, पर यहाँ पर नहीं, फिर भी अपने आप इकट्ठे होकर एक ज्वलनशील पदार्थ को जलाती हैं। इसको कनकेव कहते हैं, कनकेव लेंस अवतल दर्पण, और कन्वेक्स कहते हैं उत्तल लेंस को। ठीक है, अगले पैराग्राफ में आते हैं। लिखा है एवमेव, इसी तरह से यदा माने जब उत्तल लेंसस्य साहाय्येन सूर्यस्य रश्मयः अपवर्तिताः भवन्ति तदा ते अपि एकत्रिताः भूत्वा ज्वलनशील पदार्थं प्रज्वालयितुं समर्थाः भवन्ति। अर्थात इसी प्रकार से जब उत्तल लेंस की सहायता से सूर्य की किरणें, सूर्य की रश्मियाँ अपवर्तित होती हैं अर्थात बदलती हैं, तदा ते अपि एकत्रिताः, तो वे भी एकत्रित होकर भूत्वा माने होकर ज्वलनशील अर्थात जलने वाले पदार्थ को प्रज्वालित अर्थात जलाने में समर्थाः भवन्ति, जलाने में समर्थ अर्थात योग्य होती हैं। तो आगे देखिए, अगले पैराग्राफ में कहता है अतः एतत् प्रतीयते, अतः इसलिए इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काले अपि भारतस्य ऋषयः प्रकाशस्य परावर्तनम अपवर्तनम च जानन्ति स्म। इससे यह भी प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भी भारत के ऋषि प्रकाश का परावर्तन अर्थात बदलना, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या अपवर्तन जानन्ति स्म, जानते थे। अस्य सिद्धांतस्य प्रयोगं ते अग्निं प्रज्वालयितुं कुर्वन्ति स्म। इस सिद्धांत के प्रयोग से अग्नि प्रज्वलित करते थे। आप खुद सोचिए, पाषाण काल हम पढ़ते हैं तो पाषाण काल में जो आदि मानव थे उन्होंने पहले पत्थरों को रगड़ के, पत्थरों के टकराने से अग्नि प्रज्वलित की, लेकिन उससे पहले ही सूर्य की गर्मी तो उससे पहले थी, यानी उससे पहले अग्नि जलाने की प्रथा इस तरह से हुआ करती थी। आगे देखते हैं, लिखा है यदि वयम संस्कृत वाङ्मयं ध्यानेन पठेम तदा वयम बहवः आधुनिकाः वैज्ञानिक सिद्धांताः तत्र द्रष्टुं समर्थाः भवेम। यदि हम संस्कृत वाङ्मय को ध्यान से पढ़ें तो इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे तदा माने तब, वयम माने हम लोग, बहवः माने बहुत से आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखने में समर्थ हो सकेंगे। अर्थात आधुनिक काल में हम वैज्ञानिक साइंस की थ्योरी को पढ़ते हैं उसको हम समझ सकेंगे, अर्थात समझने में समर्थ हो सकेंगे। कब? जब हम संस्कृत वाङ्मय को भी ध्यान से देखें। कारण क्या है? क्योंकि पहले का युग संस्कृत का था, तो जो भी चीज़ें की गई हैं वह संस्कृत के माध्यम से की गई और उनको लिखा गया। उसके बाद में उनको लिखने के बाद में कई बार वो चीज़ें नष्ट हुई, लेकिन कुछ चीज़ें बच गई, और जब बच गई तो हमें पता चला कि ये पहले भी ऐसी चीज़ें थी, पहले भी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। और हमें इस तरह से अपने वैज्ञानिकों का, अपने ऋषि महर्षियों का पता चलता है कि वो कितने जानकार थे और इससे पहले ही ये चीज़ें आ चुकी थी, प्रयोग में हो चुकी थी। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो नाम है प्रकाशस्य परावर्तनम अपवर्तनम च, ये यहाँ पे हम पाठ के माध्यम से समझ चुके हैं कि परावर्तन अर्थात होता है कि सूर्य की किरणों को जब एकत्रित होकर अवतल लेंस के माध्यम से यानी कॉन्केव लेंस के माध्यम से जब कोई चीज़ जलाते हैं, हीट करते हैं, तो यह रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। लेकिन जब सूर्य की किरणों को या सूर्य की रश्मियों के माध्यम से जब हम कॉन्वेक्स लेंस से जब हम उसमें किसी चीज़ को सूर्य की किरणों के केंद्र में रखते हैं, तो जब वह एकत्रित होकर किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाते हैं तो वह रिफ्लेक्शन होता है। जैसे शीशे का एक पार्ट है, तो उस पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश होता है वह आर पार हो जाता है, यानी वह अपवर्तन है। लेकिन जब वह हम किसी दर्पण पे जब हम डालते हैं तो वह सीधे रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो वह परावर्तन है। परावर्तन और अपवर्तन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
आर पार जाना अपवर्तन हो गया, और रिफ्लेक्शन अर्थात एक अपना रास्ता परिवर्तित कर लेना वह रिफ्लेक्शन है, जो कि भौतिक विज्ञान अर्थात हम फिजिक्स साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आगे हम अभ्यास के बारे में चलते हैं, अभ्यास करते हैं, इसका देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले में लिखा है मंजूषाया निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ये निम्नलिखित प्रश्न है, इनके उत्तर हमें एक पद में लिखना है, और यहाँ मंजूषा भी दी हुई है। तो यास्काचार्य कस्य ग्रंथस्य रचनाम करोत्, तो प्रसिद्ध है निरुक्त, निरुक्त का रचना की इन्होंने। दूसरा प्रश्न है अग्नि कस्य शब्दस्य अर्थम आसीत्, अग्नि किस शब्द का अर्थ था, तो वैश्वानर, ये अर्थ हमें पता है। तीसरा प्रश्न है यास्काचार्य किम प्रज्वालित, यास्काचार्य ने क्या प्रज्वालित किया था, तो यास्काचार्य ने गोमय अर्थात उपले को या गोबर को प्रज्वालित किया था। सह किम पात्रम अनयत, वह किस पात्र को लाए थे इस प्रयोग के लिए, तो लिखा है कांस्य पात्रम अर्थात कांस्य के पात्र को लाए थे। तो इस तरह से इसके उत्तर है। अब हमें इसका पूर्ण वाक्य उत्तर करना है। तो लिखा है वैश्वानर इति शब्द से कौ अर्थो अस्ताम, वैश्वानर शब्द से सूर्य अग्नि च अर्थो अस्ताम, अर्थात वैश्वानर के सूर्य और अग्नि दोनों अर्थ हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। लिखा है सह कांस्य पात्रेण कथम गोमयम प्रज्वालित, इसका उत्तर होगा सह कांस्य पात्रेण सूर्य से रश्मिन केंद्रितम कृत्वा गोमयम प्रज्वालित। अगला प्रश्न है प्राचीन काले अपि भारतस्य ऋषयः किम जानन्ति स्म, तो उत्तर होगा प्राचीन काले अपि भारतस्य ऋषयः प्रकाशस्य परावर्तनम अपवर्तनम च जानन्ति स्म। फिर अगला प्रश्न करते हैं कस्मिन् विज्ञाने वयं प्रकाशस्य परावर्तनम अपवर्तनम च पठामः, तो भौतिक विज्ञाने वयं प्रकाशस्य परावर्तनम अपवर्तनम च पठामः, किस विज्ञान में हम पढ़ते हैं, तो भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहते हैं मंजूषा यह उचित पदे ने रिक्त स्थानानि पूरेत, यानी ये मंजूषा है और रिक्त स्थान में यहाँ उचित पदों को भरना है। तो लिखा है सह नामना एकस्य ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, सह उन्होंने इस नाम का एक ग्रंथ रचा, तो किस नाम का, तो निरुक्त। दूसरे में है कांस्य पात्रेण सह सूर्य से रश्मिन अर्थात सूर्य की किरणों को केंद्रितम अकरोत्, केंद्रित किया। तीसरे में है सह इति शब्द से व्याख्याम करोत्, तो वैश्वानर शब्द से व्याख्याम करोत्। फिर सूर्य चा दो समानोस्ता, सूर्य और कौन समान है, तो अग्नि, सूर्य और अग्नि दोनों समान है। अंतिम में है अवतल दर्पण अर्थात कॉन्केव लेंस से सूर्य की रश्मियां क्या कर सकते हैं, अपवर्तन नहीं परावर्तन अर्थात परावर्तिता भवन्ति, परावर्तित होते हैं। तो इस तरह से ये दूसरे का उत्तर था। अगले भाग में चलते हैं। अगले भाग में हम प्रश्न निर्माण करते हैं। तो पहला ही प्रश्न है यास्काचार्य नामना विद्वान आसीत्, तो यास्काचार्य से हमें प्रश्न बनाना है। तो केन नामना विद्वान आसीत्, केन नामना विद्वान आसीत्, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा अहम एकम प्रयोगम करोमि, तो अहम एकम किम करोमि। उसके बाद होगा वैश्वानर इति शब्द से अर्थ सूर्य अस्ति, सूर्य का भी प्रश्न निर्माण करना है। तो वैश्वानर इति शब्द से अर्थ कः अस्ति, कः हो जाएगा। वयं बहवः सिद्धान्ताः द्रष्टुं समर्थाः भवेम, तो वयं बहवः के द्रष्टुं समर्थाः भवन्ति। यहाँ पर के क्यों हो गया, क्योंकि सिद्धांतो सिद्धान्ताः बहुवचन है। उसका प्रश्न कह कौ के, तो के हो जाएगा। फिर सह कांस्य पात्रेण गोमयम प्रज्वालित, तो सह कांस्य पात्रेण कम प्रज्वालित, इसका बन जाएगा कम हो जाएगा। अगले में आते हैं निम्नलिखित वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तित, लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो अब जैसे पहले का उदाहरण दिया है वयम पठितुम विद्यालयम गमिष्यामः, तो वयम पठितुम विद्यालयम अगच्छामः। अब दूसरा है अहम युष्मान प्रदर्शयामि, तो अहम युष्मान प्रादर्शयम, प्रदर्शयामि का प्रादर्शयम लंग लकार का रूप है, प्रा उपसर्ग है आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे प्रा अलग है, दर्शयामि अलग हो गया, प्रा उपसर्ग होने के नाते। लेकिन अदर्शयम शब्द बनेगा तो आ और प्रा का आ दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा, तो प्रा पे आ की मात्रा हो गई यहाँ पे। तो हम ध्यानेन अपठा, मध्यम पुरुष एकवचन इसलिए अपठा हो गया। अस्य शब्दस्य दो अर्थो स्तः, तो अस्य शब्दस्य दो अर्थो आस्ताम। फिर है वयम भौतिक विज्ञाने पठामः, तो वयम भौतिक विज्ञाने अपठम, अपठाव अपठाम, तो वयम भौतिक विज्ञाने अपठाम, अपठम होता है एक वचन में अपठाव अपठाम, द्विवचन और बहुवचन से अपठाम हो जाएगा। लता एकम पात्रम आनयति, लता एकम पात्रम आनयत। फिर है सह प्रसिद्ध विद्वान सह प्रसिद्ध विद्वान भविष्यति, तो इसका हो जाएगा सह प्रसिद्ध विद्वान आसीत्।
तो इस तरह से हमने शब्दों को लंग लकार भी परिवर्तित किया है। जब हम लकार परिवर्तित करते हैं तो जो क्रियापद होती है वह बदलती है। ये क्रियापद देखिए बोल्ड किया हुआ, अर्थात इनको हमें बदलना है। लंग लकार में ज़्यादातर शब्द के पूर्व में आ जाता है। और इस तरह से अगले हम भाग में चलते हैं। अब हम अगले भाग में चलते हैं। अगले भाग में हमें विपरीतार्थक अर्थात निम्नलिखित शब्दों का विपरीतार्थक शब्दों को मिलाना है। तो देखिए पहले में लिखा है पुरा, पुरा अर्थात पहले, तो पुरा का हो जाएगा अधुना। प्रसिद्ध अर्थात जो प्रसिद्ध ख्याति है, तो अप्रसिद्ध बन जाएगा। विद्वान अर्थात जो जानकार है, पंडित है, तो उसका हो जाएगा मूर्खा। उत्तल का अपोजिट यानी विपरीत तो अवतल ही होता है। फिर यदा तदा, अगला है समान, इसका हो जाएगा असमान। इसी तरह से हमें अगले भाग में हमें उचित मिलान करना है। तो शब्दों का मिलान करना, रश्मि भी क्या होता है, किरणें होती हैं। गोमयम गोबर हो गया, वांग्मयम साहित्य हो गया, पात्रेण बर्तन से पात्र का तृतीया पात्रेण, इसी तरह से विख्याता प्रसिद्धा, तो ये इसका उचित मिलान हो गया, इसका यहाँ पे मैचिंग है। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा संपूर्ण हुआ, प्रकाशस्य परावर्तन अपवर्तनम। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, पूरा पाठ अभ्यास आपने किया होगा, और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।